न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MS न्यूज 3। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पहलवानों ने गंगा नदी में नहीं बहाया अपना मेडल। किसान नेता नरेश टिकैत की बात मानी, 5 दिनों का समय दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने मंगलवार को अपना मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने पहुंचे। हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें मना कर दिया। पहलवानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की बात मानते हुए अपना मेडल उन्हें सौंप दिया। साथ ही पहलवान अब हरिद्वार लौट रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नरेश टिकैत ने पहलवान के 5 दिनों का समय मांगा है। क्या बोले किसान नेता नरेश टिकैत? पहलवानों को मनाने के बाद MS न्यूज से बातचीत में किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि यह मान सम्मान की बात है, यौन उत्पीड़न का मामला है। बहुत शर्म की बात है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। श्री गंगा सभा ने किया विरोध। दूसरी तरफ पहलवानों के गंगा में मेडल प्रवाहित करने का श्री गंगा सभा ने विरोध किया था। सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि गंगा का क्षेत्र है, राजनीति का अखाड़ा न बनाए। मेडल खेल की अस्थिया नहीं है, खेल अजर मजर है, पूजा करे स्वागत है। भगवानों ने संबुद्धि दे। नितिन गौतम ने कहा कि हम मेडल प्रवाहित करने से रोकेंगे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने MS न्यूज से बातचीत में कहा कि मेडल को हर की पौड़ी पर प्रवाहित नहीं करने देंगे। धार्मिक जगह है, इसका विरोध के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने की थी मेडल नहीं बहाने की अपील। इसके अलावा कांग्रेस ने पहलवानों से अपील की थी कि मेडल को गंगा नदी में न बहाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा था कि अपनी मेहनत गंगा में न बहाए, संघर्ष के और भी रास्ते हैं। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों को अपील की थी कि वे अपना मेडल गंगा में न बहाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अब 2 अलग अलग दल एक साथ चुनाव लड़ने के लिए आते थे, वो हर खबर बन जाती थी। लेकिन अब जब एक पार्टी के 2 नेता घोषणा करते हैं कि वो एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो यह खबर बन जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि एक ही पार्टी के 2 नेता एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। यह समाचार बन रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर है और हम वहां 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। सूर्या की प्रतिक्रिया कांग्रेस की इस दावे के बाद आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने के लिए सहमत हुए हैं, जबकि अब तक दोनों की आपसी मोर्चाबंदी जग जाहिर थी। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे वह अब काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में उनसे भारतीयों से मुलाकात की और उनसे संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा था कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़नी थी उन्हें बीजेपी और RSS नियंत्रित कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं न कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में हमने यात्रा करने का फैसला किया। राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने कहा दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह सबके बारे में सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक है। राहुल ने कहा मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने भगवान के सामने बैठ जाना चाहिए। वो भगवान को समझने लगे हैं। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे। उन्होंने क्या बनाया है भारत में, यह चल रहा है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं। जब
वे इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन सही बात यह है कि उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आप किसी को सुनना नहीं चाहते तो आप उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।